औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम कायम आले मोहम्मद। तमाम अली वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो फैया अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, मैं आपका खिदमतगुज़ार हुसैन अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा नौकर अलमदार सादिक जनाब की खिदमत में तशरीफ़ फरमा है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे मौला के चाहने वाले हैं सारे खैर व आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज फिर मैं अपने मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा फ़ज़ाइल का टुकड़ा लेकर जनाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी काबिल गौर बात है, बड़ी खूबसूरत बात मैं जनाब के सामने करने लगा हूँ। एक दफ़ा जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए और जब तूर से वापस आए तो जनाब मूसा ने जनाब हारून से पूछा, क्या उम्मत कैसी है? जनाब हारून कहते हैं कि जी उम्मत बहक गई। बह गई उम्मत? वो कैसे? जनाब हारून कहते हैं सामरी जादूगर की वजह से। सामरी जादूगर? उसने क्या किया? जनाब हारून कहते हैं उसने एक बछड़े में जान डाली है। पता नहीं उसने जादू किया है, पता नहीं उसने क्या किया है। वो बछड़ा बोलता है। उसने उस बछड़े को माबूद बनाया है। जनाब मूसा गुस्से के आलम में, वैसे भी नाज़रीन जनाब मूसा का गुस्सा बड़ा मशहूर है। जनाब मूसा गुस्से के आलम में सामरी जादूगर के दरवाजे पर जनाब मूसा ने दरवाज़ा खटखटाया। सामरी ने दरवाज़ा खोला। जनाब मूसा कहते सामरी बाहर आ। सामरी बाहर आया। जनाब मूसा कहते कत्ल मैं तुझे करूंगा, लेकिन पहले मुझे वो बछड़ा दिखा जो बोलता है, तेरे कहने पर बोलता है। सामरी जादूगर ने बछड़ा सामने पेश किया। जनाब मूसा कहते हैं दिखा नहीं, इसे बुलवा, मैं भी तो देखो ये कैसे बोलता है। क्यों कहा जनाब मूसा ने कि इसे बुलवा? इसलिए कि अगर जनाब मूसा जानते थे अगर ये जादू से इस बछड़े को बुलवाता है तो फिर ये नहीं बोलेगा, क्योंकि नबी के सामने जादू नहीं चलते। जनाब मूसा कहते इसे बुलवा। उसने कहा जैसे जनाब की मर्जी। सामरी जादूगर ने आंखों का इशारा किया। नाजरीन, वो बछड़ा बोलने लग गया। जनाब मूसा ने जब ये मंजर देखा कि बछड़ा बोल रहा है, जनाब मूसा हैरान, जनाब मूसा परेशान, जनाब मूसा नाजरीन हक्के बक्के होके रह गए। बछड़ा बोलता है कैसे? जनाब मूसा सामरी जादूगर से कहते हैं बछड़ा ये कैसे बोलता है? सामरी मुझे पूरी बात बता कि ये बछड़ा कैसे बोलता है, तूने इस बछड़े को कैसे बुलवाया? सामरी जादूगर कहता है जनाब अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुने। जब आप दरिया में से गुजर रहे थे और दरिया में रास्ता बन रहा था तो जनाब मैं आपके पीछे था। मैंने सोचा कि ये दरिया में रास्ता कैसे बन रहा है। नाज़रीन, जब सामरी कहता मैंने थोड़ा सा आगे होके देखा कि रास्ता कैसे बन रहा है दरिया में मूसा के लिए, तो जब मैंने आगे होके देखा तो मूसा तुम्हारे आगे भी एक घोड़ा सवार था, निकाब पोश था। मैं जुमला बदल के कहता हूं, सामरी जादूगर कहता है कि आपके आगे एक घोड़ा सवार था। वो जहां जहां घोड़े का उसका कदम आ रहा था वहां पर रास्ता बन रहा था। मैं जुमला बदल के नाज़रीन यहां पर कहता हूं कि मूसा सामरी जादूगर का इमाम था, वो मूसा का इमाम था। नाज़रीन, वो मूसा अलैहिस्सलाम के इमाम थे, वो सामरी जादूगर का इमाम थे जनाब मूसा। तो
सामरी जादूगर कहता है कि मैंने बड़ा चाहा, गौर किया कि मैं इस घोड़े सवार को देखूं, लेकिन मैं देख नहीं पाया। लेकिन मैंने एक मुजज़ा देखा। सामरी कहता है मैंने एक मुजज़ा देखा। क्या? कि घोड़ा सवार का जहां पर, उस घोड़े का जहां पर सुम लगता है, बंजर जमीन से एक नूर निकलता है। सामरी जादूगर कहते हैं मैंने रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में उसी बात का फायदा उठाया। मैंने उस नौजवान के घोड़े के सुम्मों से जो नूर निकलता था, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, अपनी जेब में डाली। सामरी कहता है ये वही मिट्टी है, जब मैं इस बछड़े पर डालता हूं ये बोलने लग जाता है। जब भी मैं बछड़े में डालता हूं ये बोलने लग जाता है। नाजरीन, जब मैंने अहले तशय्युं के उलमा से पूछा कि वो कौन थे जो जनाब हजरत मूसा के भी आगे थे, तो अहले तशय्युं के उलमा ने कहा कि वो मौला अली थे, क्योंकि जब भी किसी नबी पर मुश्किल पड़ी है तो मेरे मौला मेरे कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हर किसी के मुश्किल कुशा बने हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात के भाइयों ने कहा नहीं नहीं जी, वो अली नहीं है, वो जिब्रील है, वो फरिश्ता है जो जनाब मूसा के आगे आगे जा रहा था और दरिया में रास्ता बन रहा था। चले ठीक है, हम अहले सुन्नत वल जमात के भाइयों की बात ही मानते हैं कि वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही थे। तो लेकिन नाज़रीन, जिब्रील है कौन? मेरे मौला मेरे कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शागिर्द, जनाब सैयदा के दरवाजे पर आके रोटियां मांगने वाला, मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दर्जी और मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला झुलाने वाला। नाजरीन, जब जिब्रील इनके घर का नौकर है और नौकर में ये ताकत है कि जहां से उसका घोड़ा गुजरता है और जो जमीन में जहां पर उसके घोड़े का सुम लगता है वहां से नूर निकलता है और सामरी उसी नूर की मिट्टी से बछड़े को बुलवाता है। तो नाजरीन, ये नौकर की शान है, तो नाजरीन उसकी शान क्या होगी जो जिब्रील का भी उस्ताद है। अल्लाह अकबर। नाजरीन, फिर उसकी शान क्या होगी जो जिब्रील का भी उस्ताद है, जो मेरा मौला मेरे कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अगर जिब्रील के नौकर होने में ये फजीलत है कि सुम्मों से निकलता हुआ नूर बछड़े में डाला जाए तो बछड़ा बोल सकता है, तो फिर उसकी क्या शान होगी जो जिब्रील का भी उस्ताद है, जो जिब्रील का भी आका है, जो जिब्रील का भी मौला है। और नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ या अली मदद।